तो डीएक्सएन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, और आज का जो सेशन है वो ब्यूटी के ऊपर रहा है। और ब्यूटी शब्द से यही जानने को मिलता है कि महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए तो है ही, ये सभी के लिए है, महिलाएं हो पुरुष हो, सभी के लिए ये सेशन रहेगा। और इसके चलते हुए काफी चीजें पुरुषों को भी ध्यान रखनी होगी कि वो अपनी ब्यूटी को, अपने अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं विद डीएक्सएन प्रोडक्ट। तो जैसा कि एक मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी कि सच्ची सुंदरता को देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। एग्जैक्टली सच्ची सुंदरता का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप फेस से सुंदर दिख रहे हैं, उसको महसूस करें। महसूस कैसे करें? आपको इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरह से अपने आप को ब्यूटीफुल बनाकर रखना है। इसी टॉपिक पर आगे बात की जाएगी कि आप एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से अपने आप को कैसे ब्यूटीफुल बनाकर रख सकते हैं। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जब आप इंटरनली ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का मतलब आप इंटरनली अच्छा खा रहे हैं, ठीक है, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो वो चीज आपके एक्सटर्नली भी दिखती है। जैसे आप जो सोचते हैं, जैसा आप खाते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। तो यही चीज है कि अच्छा खाएंगे, अच्छा विचार करेंगे, तो वो चीज आपकी स्किन पर, आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें जैसे कि नीचे यहाँ पे लिखा है कि दे आर दिस ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, यानी कि सादगी में ही सुंदरता है। हमें यहाँ सादगी भी रखनी है और सुंदरता भी बनाकर रखनी है, दोनों चीजों को रखेंगे। तो आज की जो हाइलाइट्स होंगे वो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर कि वाई स्किन केयर नेसेसरी। यहाँ स्किन केयर के बारे में बात हो रही है, ब्यूटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम ये तो जाने कि स्किन केयर क्यों जरूरी है। क्यों है मतलब, आप सब जानते हैं कि किसको ब्यूटीफुल दिखना पसंद नहीं है, स्पेशली महिलाओं के लिए। कौन नहीं चाहता कि वो सुंदर दिखे, उनके हस्बैंड उनकी तारीफ करें, है ना। आप जब बाहर चले तो लोग आपको पलट कर देखें कि वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितना मतलब उनकी हेल्दी स्किन है। क्योंकि जब हम भी देखते हैं ना किसी को जिनकी स्किन हेल्दी होती है, तो हमारे मुंह से भी यही कॉम्प्लीमेंट निकलता है कि वाह ये कितनी प्यारी लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, चाहे हमने उनसे एक भी मुलाकात ना की हो। तो ये चीज आपको देखकर ना लोगों से निकलनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए कि वाह ये कितनी प्यारी लग रही है ना। तो ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। डीएक्सएन स्किन केयर प्रोडक्ट, इसके साथ साथ क्या आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि डीएक्सएन के पास डीएक्सएन ने हमें इतने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि आप सोचते रह जाओगे कि क्या यूज करें क्या ना करें। लेकिन उसमें से कुछ सेलेक्टेड ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन के लिए है स्पेशली, उनको आप कैसे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कैसे उनको आगे तक ले जाकर आगे तक यूज कर कर फ्यूचर में आप अपने आप को हेल्दी भी बना कर रख सकते हैं और ब्यूटीफुल भी। थर्ड मैंने इसमें रखा है स्किन केयर टिप्स फॉर एवरीवन। जी हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, मैंने पहले भी ये बात बोला था, फिर से रिपीट करती हूँ, ये पुरुषों के लिए भी है। भाई महिलाएं अगर अपने आप को ब्यूटीफुल बनाकर रखती हैं तो हस्बैंड का भी फर्ज बनता है ना कि वो अपने आप को ब्यूटीफुल और हैंडसम बनाकर रखे, जिससे कि हम भी उनको कहें कि वाह क्या हैंडसम बॉय है ना। तो हर कोई चाहता है कि हमको, महिलाएं चाहती कि हमको कोई आंटी ना बोले और पुरुष चाहते कि हमको कोई अंकल ना बोले। हमको हमको ये बात दिल पे लग जाती है, और आंटी और अंकल उन्हीं को बोलते हैं जो फेस है, जो साम, क्योंकि पहला जो अपीयरेंस है वो आपका, जो आपका फेस है, ठीक है, आपका लुक है। तो उसी से ही हम ज्यादा मतलब ये देखें कि 60 से 70% तो उसी से ही जज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वाई स्किन केयर नेसेसरी, स्किन केयर क्यों जरूरी है। अब महिला के लिए पहले अगर उन्हीं को ही लेके बात करें तो वो अपनी ड्यूटीज में, अपने अपने घर के कामों में अपने आप की स्किन केयर भूल जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके फेस पर बहुत ही जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्ने रहते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते कि हम तो कोई भी सोप यूज कर लेते हैं, कोई भी क्रीम लगा लेते हैं। नहीं, ये बहुत जरूरी है समझना कि आपको कौन सी चीज यूज करनी है और क्या है ऐसा जो आप लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्यों जरूरी है इतना।
तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज। जो सन एक्सपोजर होता है, यूवी रेडिएशन होती है, डस्ट पॉल्यूशन, जिनकी वजह से डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि स्किन कैंसर तक की समस्याएं भी आती हैं। बिल्कुल, अब आप देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा सन रेडिएशन हमको ट्रिगर कर रही है, हमको हार्म कर रही है। तो ये सब भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये सब से हमको बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छा स्किन केयर फॉलो करें। क्या होता है ना कि अच्छा गुड स्किन केयर रूटीन आप करते हैं ना डेली, तो वो आपकी फेस पर, आपकी स्किन पर एक शील्ड की तरह काम करती है। ये शील्ड होती है कि आपको बाहर की चीजों से बचाती है, तो इसी तरीके से बाहर के जो डैमेजेस होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन सब से ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्किन इश्यूज होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि प्रिवेंट कॉमन स्किन इश्यूज, कॉमन स्किन इश्यूज से हमको प्रिवेंट करते हैं। कॉमन स्किन इश्यूज जैसे आपके होते हैं ये एक्ने, पिगमेंटेशन, ड्राईनेस, प्रीमेच्योर एजिंग, ब्लैक हेड्स, और इसके साथ साथ डलनेस। जब ये सब चीजों से आपको प्रिवेंट करेंगे जब स्किन केयर सीरीज, तो आप अपने आप को ब्यूटीफुल और एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी अपने आप को देखेंगे। फिर आता है कि स्लो डाउन एजिंग, एजिंग को स्लो डाउन करता है। जैसे कि पहले बताया था कि कोई नहीं चाहता कि हमको कोई आंटी बोले, है ना। तो वो चीज आपको दिमाग में रखना है। वो लोग उन्हीं को ही बोलते हैं ना कि जिनकी फेस पर पता चल जाता है कि हाँ देखो कि स्किन कितनी, उनकी फेस की स्किन कितनी लटक रही है, कितनी ड्राइनेस है, कहीं पिगमेंटेशन है, कहीं पर ही मिलाजमा है, ये सारी चीजें स्किन पर शो होती हैं। तो ये चीजों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो ये आपके फाइन लाइंस, आपके रिंकल्स और जो स्किन जो लटकती है, उन सब से ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और जिसकी वजह से आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। और आपको जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन पर ही काम करने वाले हमारे डीएसएन प्रोडक्ट जो कि सुपर क्वालिटी की हैं, तो इसी इसी वजह से बोला जाता है कि भैया प्रिवेंशन तो करना होगा, बचाव जरूरी है। इससे पहले ही हमें कुछ और ज्यादा मात्रा में और पैसे खर्च करने पड़े, तो इससे पहले आप बचाव पर ध्यान दें। इसीलिए बोलते हैं कि प्रिवेंशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। बूस्ट कॉन्फिडेंस और सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर आपकी हेल्दी ग्लोइंग स्किन है जो कि आपको दिखने में कॉन्फिडेंट दिखाता है, अगर आप अच्छी स्किन के साथ अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो ये आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है। आप सोचिए कि अगर आपके फेस पर पिंपल्स निकल रहे हैं, एक्ने निकल रहे हैं, आप तैयार होते समय आप देखेंगे मिरर में, अरे मेरे फेस पर तो इतनी एक्ने हो रही है, इतने दाने हो रही हैं, इतने चीजें हो रही हैं, तो आप वही सोचेंगे कि मैं कैसे बात करूं, कैसे, क्या वो क्या सोचेंगे। तो आधा कॉन्फिडेंस तो हम अपना मन ही लॉस कर देते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाकर रखेंगे, स्किन को क्लियर रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और साथ साथ आप जिससे भी अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो वो भी आपको सीरियसली सुनता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और आपकी ओवरऑल हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करेगा? अगर आपने देखा होगा कि हमारी स्किन पर अगर कोई भी इश्यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी आते हैं। जैसे कि लीवर इश्यू हो गया, गट हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी हमारी स्किन पर ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि आपका जो ओवरऑल हेल्थ है, आपका जो पूरी बॉडी का हेल्थ है, उसको भी आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, इसी वजह से आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। ठीक है, गुड हाइजीन एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, अगर आप एक अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। वो कैसे? जैसे आप सुबह उठते हैं, टूथब्रश करती हैं, क्यों करते हैं टूथब्रश? ताकि आपके दांत अच्छे रहें, मजबूत रहें और दिखने में सुंदर रहें। तो इसी वजह से आपको अगर आप अपनी स्किन का केयर करेंगे, अच्छी चीजें यूज करेंगे,
तो वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देने वाला है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है। अपनी स्किन को अगर आप हाइजीन रखते हैं तो ये आपको जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जो इन्फेक्शन होती हैं, उन सब से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जिससे कि आपकी स्किन पर जो पिंपल्स हैं या कुछ भी चीजें या फाइन लाइंस है, पिंपल्स है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं। तो ये तो रहा कि क्यों स्किन केयर नेसेसरी है, और स्किन केयर नेसेसरी के बारे में जैसे बताया है, तो इस चीज का आप सबको बहुत सीरियसली ध्यान रखना है कि भाई हमको करना है, और क्यों करना है, इसके रीजन सब हमको मिल रहे हैं, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आते हैं, सबसे पहले आपका एलोवेरा स्किन केयर सीरीज। तो एलोवेरा स्किन केयर सीरीज के बारे में ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन कैसे इसको यूज करना है, ये कैसे काम करती है हमारी स्किन पर, कैसे और क्या इसके लॉन्ग टर्म हमको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो एलोवेरा एलोवेरा के बारे में पता है कि एलोवेरा हमारी स्किन को स्मूथिंग रखता है, एक अच्छा इफेक्ट देता है, हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। और ये ही एलोवेरा जो एलोवेरा का कॉम्बिनेशन हमको मिला है। तो सबसे पहला आता है कि एलोवेरा क्लींजिंग जेल। क्लींजिंग आपकी क्लींजिंग जेल का क्या काम है? स्किन को क्लीन करना, ठीक है, लेकिन ये जो क्लींजिंग जेल है, ये आपके डीपली पोर्स तक क्लीन करता है। हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, उस पर डेड सेल्स बन जाते हैं। तो ये एलोवेरा क्लींजिंग जेल से अगर आप मसाज करते हैं, तो ये आपके डेड सेल को रिमूव करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, एक्ने से प्रिवेंट करता है, आपके एक्ने नहीं होंगे। और इसके साथ साथ आपकी वो आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है। तो ये क्लेंजिंग जेल बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और इतना सॉफ्ट है, इसका टेक्सचर इतना प्यारा है कि मतलब जिससे हाथ पे स्प्रेड करते हैं तो वो आपकी जब आप उसे मसाज करते हैं तो वो आपकी स्किन में बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। फिर आता है आपका एलोवेरा हाइड्रेटिंग टोनर। एलोवेरा हाइड्रेटिंग टोनर, जैसे कि हाइड्रेटिंग टोनर से ही समझ आ रहा है कि हाइड्रेट रखता है और स्किन को टोन करता है। हाइड्रेट हाइड्रेट के साथ साथ आपके जो डीप पोर्स हैं, पोर्स को टोन रखेगा, और आपकी जो स्किन पर जो रिंकल्स है उनसे ये आपको प्रिवेंट करता है। और ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन रहता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन इसका अच्छा खासा रहता है, जहां तक इसको एब्जॉर्प्शन होना होता है वो सब ये स्किन के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, और इसके साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखता है। जब आप मेकअप करते हैं, मेकअप को रिमूव करते हैं, तो उसके जो रेसिड्यूज हैं उसको ये डीपली उसको क्लीन कर देता है। तो ये सब चीजों का इसमें फायदा मिलता है हाइड्रेटिंग टोनर में। और अगेन ये जैसे कि मैंने बताया कि आपकी स्किन को ये हाइड्रेट रखता है। फिर आता है कि एलोवेरा एक्वा जेल। एक्वा जेल बहुत ही अच्छा है। एक्वा जेल को हमें डे टाइम में यूज करना है। अभी मैंने आपको बताया कि क्लींजिंग जेल से आपने मसाज कर लिया, क्लींजिंग जेल से मसाज करने के बाद आपको क्या लगाना है? हाइड्रेटिंग टोनर। हाइड्रेटिंग टोनर को यूज करने के लिए उसको कुछ ड्रॉप्स आपको कॉटन पैड पर लेनी है और अपने फेस पर टैप टैप करके पूरे ओवरऑल फेस पर लगाना है, और उसको लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपको लगाना है एलोवेरा एक्वा जेल। एलोवेरा एक्वा जेल कंप्लीटली सन प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये आपके जो सनबर्न होता है उससे सनबर्न या सन डैमेज उससे ये आपको प्रिवेंट करता है, स्किन की मॉइस्चर को लॉक करता है, स्मूथ स्किन देता है, एंटी एजिंग स्किन को भी ये आपके उसको एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं या एंटी एजिंग चीजें आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी ये स्लो डाउन करता है। तो ये एक्वा जेल आपको डे टाइम में यूज करना है। और इसके साथ साथ जब आप इसको एक्वा जेल को यूज करेंगे टोनर के बाद,
तो थोड़ा सा एक्वा जेल लेना है आपको, ठीक है, और अपनी स्किन पर अच्छे से स्प्रेड करना है, अच्छे से अप्लाई करना है। 2-3 मिनट, 2 मिनट आप अच्छे से फेस पर अप्लाई करके इसको छोड़ देंगे। फिर आप कहीं भी आप बाहर जा सकते हैं। आप जो सन एक्सपोजर के जो प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज आती है स्किन का, वो नहीं आएंगी। फिर आता है न्यूट्री केयर क्रीम। न्यूट्री केयर क्रीम ये नाइट क्रीम है बेसिकली। इसको आपको रात में यूज करना है। इसको यूज करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। थोड़ा सा नाइट केयर क्रीम लेना है और उसको अपनी स्किन पर, अपने फेस पर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। 1 मिनट के लिए अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करके मसाज करके लगभग, और अच्छे से एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करके, जो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यहाँ है, ठीक है, ये है। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे अगर आप, तो जो हम पूरे दिन में जो अपना काम करते हैं, तो हमारी स्किन भी तो टायर्ड हो जाती है ना। तो आपको अपनी स्किन को भी तो रेस्ट देना है। तो जब आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो इनको प्रेस करेंगे, ये वाला न्यूट्रीकेयर क्रीम लगा के, आपकी जो आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होती है, तो स्किन आपका रेस्ट मोड में आता है। ये आपके हाइड्रेशन को लॉक करता है, आपके मॉइस्चर को लॉक करता है, और इसके साथ साथ आपके जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी स्लो डाउन करता है। एजिंग सेल्स को ये मतलब बहुत ही स्लो कर देता है उनको जनरेट होने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्रीम है, जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं और जिसे जिनके झुर्रियां आ जाती हैं, उनसे आपको ये जब आप इसको ये करते हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं अपने फेस पर। जब आप इसको लगाते हैं तो उससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहती है, बहुत ज्यादा स्मूथ रहती है। तो ये हमारे मतलब हमने जो खुद भी पर्सनली यूज करे हैं, और हमने काफी लोगों को शेयर भी किया है। तो ये खुद उनके भी यही रिजल्ट है कि इनको यूज करके उन्हें अपनी स्किन बहुत ही फ्रेश नजर आती है, बहुत ही रिजुवनेट नजर आती है, और काफी अच्छा उनको फील हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आपको लगाना है हाइड्रेटिंग मास्क। हाइड्रेटिंग मास्क आपको हफ्ते में एक बार यूज करना है, और इसको यूज करना भी आपको बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये एक जेल फॉर्म में है, ठीक है, ये कोई क्रीम फॉर्म में नहीं है। और जो भी चीजें आप जानते हैं कि जो जेल फॉर्म में होती हैं, वो आपके जो सेल्स हैं, सेल्स बहुत ही इजीली उनको अब्सॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर। तो ये जो हाइड्रेटिंग मास्क है, उसे आपको हफ्ते में लगाना है, एक बार लगाना है, और इसको लगा के लगभग 4 से 5 मिनट इसको अपने फेस पर लगा छोड़ देंगे, और सिंपल वाटर से उसको वॉश कर लेंगे, और बस कुछ नहीं करना। यही बहुत सिंपल तरीका है। तो ये सोचो जरा कि बहुत जो डेली रूटीन में हम लोग बिजी रहते हैं, इतने सारे काम होते हैं, कई चीजें तो हम भूल जाते हैं अपने लिए करना, है ना। बहुत चीजों के लिए तो हमें स्टेप ही नहीं लेते हैं कि छोड़ो क्या करना है, अब तो शादी हो गई है, अब तो पति भी है, बच्चा भी है, अब क्या करना। अरे नहीं, अरे आपको अपने आप को ब्यूटीफुल बनाकर रखना पड़ेगा, ये भी आपकी ड्यूटीज में आता है, जानते हो। अगर आपकी ये ड्यूटीज आप अपनी अच्छे से निभाते हैं, आप कंप्लीट करते हैं, तो एक तो आपका हस्बैंड आपकी तारीफ करेंगे, हमेशा आपको अपने साथ कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाएंगे। तो बहुत जरूरी है महिलाओं को इन चीजों पर ध्यान देना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमें लेके नहीं जाते हैं इस पर बहुत चीजें मीम्स भी बनती हैं। तो क्यों, कहीं ना वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं, ठीक है, अपना अपना इंटरनली ध्यान नहीं रखती हैं, अपना एक्सटर्नली ध्यान नहीं रखती हैं, अच्छा खाती नहीं है, भूल जाती हैं कि मुझे क्या चीजें मतलब क्या अच्छा खाना है, और क्या चीजें अपने लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो थोड़ा खर्चा करवा लो, लेकिन अपना ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हैंड एंड बॉडी लोशन। ये ये एक तरीके का ना संजीवनी की तरह काम करता है, जानते हो। ये जो एलोवेरा हैंड एंड बॉडी लोशन है ना, ये आपके दोनों तीनों सीजन में काम आता है। एक बार ले लिया, 1 साल की छुट्टी। इसमें क्या है कि जो आपका ये बॉडी लोशन है ना, बॉडी के लिए तो काम करता ही है, साथ में आपके फेस के लिए इतना बढ़िया है ना। आपकी स्किन को तो ये हाइड्रेट रखता ही है, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक एस्ट्रेंजेंट की तरह भी काम करता है, और आपकी सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है। आपका जो स्किन का मॉइस्चर है उसको ये लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। अच्छा, आप सोचोगे मैंने कितनी बार अब तक ये बोल दिया कि स्किन हाइड्रेट रखता है, हाइड्रेट रखता है,
है ना। तो सोचा कि स्किन हाइड्रेटेड रहने से क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये जो पूरी एलोवेरा स्किन सीरीज आपने अभी सुनी है, तो इससे उसमें मेनली जो पार्ट है ना वो हाइड्रेशन का है। अगर आपका जो हाइड्रेशन बढ़िया है ना स्किन का, क्योंकि स्किन का जो पीएच है वो लगभग 4.5 to 5.7 अराउंड होता है, ठीक है। स्किन का पीएच बैलेंस रहेगा ना तो आपका जो स्किन का हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। अब बात आती है कि क्यों जरूरी है भाई हम स्किन का हाइड्रेशन। वो इसलिए जरूरी है, अगर आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो आपकी स्किन पर एक्ने नहीं होंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे, है ना, मेलाज्मा या पिंपल्स, है ना, और पिगमेंटेशन, टैनिंग या ठीक है इवन टोन स्किन हो जाती है, वो सब आप नहीं फील मतलब वो चीजें नहीं आएंगी आपको स्किन पर। इसीलिए स्किन को हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। स्किन तो हाइड्रेट रहेगी और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी में भी हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो इससे भी आपका जो आप अपना पूरे शरीर का जो हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, तो उसके इसकी वजह से आपको स्किन पर भी आपको उसका लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे कहते हैं कि अंदर अच्छा खा रहे हैं तो अच्छा पीना भी तो पड़ेगा ना उसके लिए, है ना। तो ये रहा कि आपका स्किन केयर सीरीज को आपको डेली यूज करना है, तभी उसके रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि अभी आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं मार्केट जा रहे हैं तो अभी मैंने एक्वा जेल लिया और उसको लगा लिया। नहीं, ये कोई ऐसी कोई क्रीम नहीं है, ऐसा कोई जेल नहीं है, ये आपकी डेली रूटीन केयर है, ठीक है। जैसे आप अपने बालों का ध्यान रखते हैं, जैसे अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, अपने अच्छे पहनने ओढ़ने पर ध्यान रखते हैं, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मेरी स्किन हमेशा हेल्दी रहे, जवान रहे, और मैं हमेशा ब्यूटीफुल दिखूं। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है, और हम अपने आप को भी हम अपने आप से भी प्यार करने लग जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। फिर आता है स्पिरुलिना। तो स्किन केयर प्रोडक्ट में स्पिरुलिना का मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा मेन रोल है। क्यों है? स्पिरुलिना खाना भी है और आपको अपने फेस पर लगाना भी है, ठीक है। खाने के बारे में तो सब जानते होंगे, लगाने के बारे में कुछ लोग तो सोचते हैं, क्या इसको लगाना भी है? ये कैसे हो सकता है कि जो खाना है उसको लगाना भी है? यही तो मैजिक है। मैजिक यही है कि जब आप उसको खाएंगे तो आप अंदर से भी ब्यूटीफुल दिखेंगे, ठीक है। अंदर से जो आपकी न्यूट्रिशन की जो कमी है और जो आपके विटामिन पूरे नहीं है, जो चीजें आपके शरीर के अंदर कमी हो रही है, उस चीज को ये कंप्लीट करेगा। और जब आप इसका फेस पैक लगाएंगे ना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैंने अपने पेशेंट को दिया है, मैंने खुद देखा है। मैंने तो अब यही बोल दिया कि भाई आप ये लो स्पिरुलिना, इसको लगाओगी और डेली खाना भी है। अगर आप ये करोगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब एक पेशेंट मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने लेकिन खाया नहीं, लगा लगा कर छोड़ दिया। मैंने कहा भाई देखो, खाओगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेगा, नहीं खाओगे तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए तो लगा लो अपने फेस पर, ठीक है ना। तो इसको हमें खाना भी है और लगाना भी है। इसका आपको ना फेस पैक बनाना है। फेस पैक कैसे बनाएंगे? एक स्पिरुलिना का आप कैप्सूल फॉर्म में आता है, उसका पाउडर आपने निकाला, दो स्पून का पाउडर ले लेंगे आप। उसके अंदर आप रोज वाटर डाल लेंगे, और रोज वाटर डाल के अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे, और ड्राई होने तक उसको ऐसे ही रखेंगे। और इस बीच में आपको ना हंसना है ना बोलना है, ठीक है। इस बीच में आपको बस बिल्कुल शांत बैठे रहना है। इसका अच्छा, इसका बेनिफिट ये है, ये आपकी स्किन को टाइट करता है। टाइटिंग फेस मास्क आपने सुने होंगे, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो क्यों इतना पैसा खर्च करना है जब आपके पास स्किन फेस मास्क है ना। तो स्पिरुलिना फेस मास्क आप लगाओ, और आपकी जो स्किन की जो टाइटनेस है, आपकी स्किन जो टाइट रहेगी ना, तो इससे भी आपकी जो स्किन है वो काफी मतलब अच्छा फील देती है। और काफी मतलब इसके साथ साथ आपकी जो इवन टोन स्किन हो जाती है ना, कि कहीं पर वाइट है कहीं पर डल है, वो सबको भी ये सही कर देता है। और इसके साथ साथ आपके जो एक्ने हैं उन सब चीजों से भी ये बचाता है। तो एक्ने का मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो गया जब आप इसे खा रहे हैं, और जब फेस पर लगा रहे हैं तो वैसे भी ठीक हो गया। तो ये इसके फायदे हैं, ठीक है। फिर आता है रिंजी 3 in 1 कॉफी। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें कॉफी का क्या रोल आ गया? बिल्कुल रोल है।
कॉफी का रोल इसलिए कि एक तो ये पीने में बहुत टेस्टी है, पीना भी है इसको। दूसरा, इसे आपको एज अ फेस स्क्रबर यूज करना है। फेस के लिए स्क्रब जो है, स्क्रब क्या काम करता है, आपके स्किन के जो डेड सेल्स हैं उनको ये रिमूव करता है। जब डेड सेल हटेंगी तो जो भी आप कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट या कुछ भी अच्छी चीज आप लगा रहे हैं, तो वो डीपली आपके सेल को नोरिशमेंट देती है, उनको एक अच्छा पोषण देती है। तो बहुत जरूरी है स्क्रबिंग, ठीक है। अब ये लिंसी कॉफी ही मैंने क्यों डाला है इसमें, क्योंकि इसके अंदर ना नेचुरल शुगर होती है, कॉफी होती है, गैनोडर्मा है इसके अंदर। गैनोडर्मा तो काम ही है डिटॉक्सिफाई करना। वो आपकी स्किन की जो डस्ट है, जो इम्प्योरिटीज है, उनको ये बाहर निकाल देता है। और जो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक शुगर है, शुगर पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब आप अपने अपनी स्किन पर रब करेंगे तो वो डेड सेल्स आपकी स्किन से निकल जाएंगे, ठीक है। आपके जो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं वो सब इससे निकल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर गैनोडर्मा भी है और शुगर का अपना काम ही नहीं है, ठीक है, कि वो स्किन की जो डेड सेल्स है उनको रिमूव करती हैं। तो इसको आपको, जब आप इसे स्क्रब करेंगे तो इसका 1 कप आपको पीना भी है डेली, तो पीना भी है। और इसका स्क्रबिंग का डेली का मतलब नहीं होता, इसे आप अपने हफ्ते में 2 बार इसको यूज कर सकते हैं स्क्रबिंग के लिए, या हफ्ते में 1 बार यूज कर सकते हैं। तो स्क्रबिंग जो है डेली डेली नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका मंजिस्था। मंजिस्था एक आयुर्वेदिक हर्ब है, और मंजिस्था का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा है स्किन केयर प्रोडक्ट में। तो वो क्यों है स्किन केयर में, वो इसीलिए ही है कि इसको भी आपको खाना भी है और लगाना भी है, ठीक है। मंजिस्था के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको लगाना कैसे है फेस पर, क्योंकि हमने इसको अपने पेशेंट पर इस पर दिया है, उनको खाने के लिए भी दिया है और उनको लगाने के लिए भी दिया है, तो इससे भी हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। मंजिस्टा एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है, और आप इससे कई तरीके के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ही इसमें आप इससे अपने आप को, मतलब आपके स्किन पर पिंपल्स हुए, एक्ने हुए, उनसे ये उनको ठीक करने में काफी हेल्पफुल है। और ये क्या करता है कि जो हाइपर पिगमेंटेशन है उनको ये रिमूव करता है, जब आप मंजिस्था को लगाएंगे अपने फेस पर या इसको खाएंगे। और आपके स्किन टोन को भी ये काफी इम्प्रूव करता है। स्किन टोन इम्प्रूव होने की वजह से आपकी स्किन पर ग्लो आता है। स्किन पर ग्लो लाने के लिए बहुत लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, और बहुत सारे जो होम रेमेडीज है उनको फॉलो करते हैं। तो सारी चीजें सभी के लिए नहीं सूट हो सकती है ना। तो आप मंजिस्टा को यूज कर सकते हैं, ये सभी के लिए सुटेबल है। और इसके साथ साथ ये मतलब आप इसको यूज कर रहे हैं और फेस पर ही नहीं लगा रहे, आप इसको खा भी रहे हैं, तो ये दोनों तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। और मंजिस्टा आप जानते हैं कि तीनों दोषों को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल है। और जिसकी जब मंजिस्टा आपके तीनों दोषों पर काम करेगा ना, जिसकी वजह से आपका एक्जिमा हुआ, सोराइसिस हुआ, या कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, उससे भी आपको ये, उसमें भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। और मंजिस्टा एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर भी है, और इसके साथ साथ वो डिटॉक्सिफायर भी है। तो जब आप इसको अपने फेस पर लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, और आपकी स्किन के जो इम्प्योरिटीज हैं, जो डस्ट हैं, जो डेड स्किन है, उसको भी ये निकालता है, उनको भी ये आपकी स्किन को ये डिटॉक्सिफाई करता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपके जो एक्ने हैं, रैशेस हैं, जो रेडनेस आ जाती है उनपे, वो ठीक हो जाएगा। अभी बात आती है कि इसको लगाना कैसे है। खाने की बारी है, तो रोज आप इसका आधे टीस्पून या 1 टीस्पून से आप इसको शुरू कर सकते हैं। आधा या 1 चम्मच डेली आप इसको सिंपल पानी से खा सकते हैं। और बात आती है कि फेस पर कैसे लगाना है। फेस पर लगाने का तरीका बहुत इजी है। इसका आधा चम्मच लेना है मंजिस्टा पाउडर का, और उसके अंदर आप दही, और दही या आप इसके अंदर रोज वाटर मिलाकर, मतलब इनमें से कुछ भी आप एक चीज यूज कर सकते हैं, और इसे अपने फेस पर अप्लाई करें।
और उसे छोड़ दें। फिर इसके आप इसको कर सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार इसका जो मास्क है वो लगा सकते हैं। इससे आपको अपनी स्किन पर काफी चेंजेस नजर आएंगे। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि मंजिस्टा एक हीलिंग बाम की तरह भी काम करता है? बिल्कुल। मंजिस्टा का आधा चम्मच आपने पाउडर ले लिया, और उसके अंदर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी मिला देंगे, और उसको अच्छे से, इतने अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये एक बाम की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और फिर उसे इफेक्टिव एरिया पर लगा देंगे। जैसे अगर कहीं घाव हो रहे हैं, या कहीं पर जला हुआ है, या कहीं पर स्कार्स हैं, वहां पर लगाकर छोड़ देंगे। तो ऐसा आप डेली करते हैं तो ये भी, उसमें भी काफी इफेक्टिव है, काफी अच्छे रिजल्ट उसमें आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में स्वर्ण पत्री। स्वर्ण पत्री भी एक नेचुरल हर्ब है। और स्वर्ण पत्री के बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगी, ये आपके पेट के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। कहते हैं ना कि जब आपका पेट अच्छा है, ठीक है, जब आपका पेट अच्छा है तो आपकी आपकी स्किन पर आपकी नेचुरली चमक देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपना पेट का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्वर्ण पत्री उसके लिए तो है ही अच्छा। इसके साथ साथ ये स्किन प्रॉब्लम है, जो भी स्किन इश्यूज होते हैं, एक्ने या सोराइसिस वगैरह, एक्जिमा, इन सब में भी काफी हेल्पफुल है। तो अगर आप इस स्वर्ण पत्री को डेली कंज्यूम करते हैं, और इसके साथ साथ इसे मतलब इफेक्टिव एरिया पे लगाते हैं, इसका भी पेस्ट बनाकर अगर आप लगाते हैं, जैसे इसके अंदर आपने थोड़ा सा रोज वाटर या सिंपल वाटर इसमें मिक्स कर लिया, उसका पेस्ट बना के आपने इफेक्टिव एरिया पर लगा लिया, तो इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर भी आप जानते हैं एक एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। बिल्कुल। तो ये चीज, ये स्वर्ण पत्री के बारे में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि डाइजेशन में तो अच्छा ही है, और ये एक अच्छा डिटॉक्सिफायर भी है, एक अच्छा स्किन प्योरिफिकेशन भी करता है। तो इस चीज से आप इसको अप्लाई करें। तो ये तो हुआ कुछ हर्ब्स जो हमको खानी भी है, लगानी भी है। ठीक है, इसी में आते हैं सोप के बारे में। सोप के लिए बहुत सारी सोप मार्केट में भी मिलती हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली और सबसे जबरदस्त सोप है ज्ञानोजी सोप। ज्ञानोजी सोप के अंदर ज्ञानोडेनिक एसेंस होता है, और इसके अंदर पाम ऑयल होता है, विटामिन ई होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन पर एक नेचुरल चमक देता है। आप इसके अंदर गैनोडर्मा के बारे में तो जानते होंगे। गैनोडर्मा का अगर आप गैनोडर्मा देखेंगे भी तो वो भी काफी चमकदार आपको दिखेगा। तो क्योंकि जब वो खुद ही चमकदार है, जब हम उसे किसी चीज में मिक्स करते हैं तो वो भी आपको चमकदार चीजें बनाए बनाए रखने के लिए देगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर गैनोडेरिक एसेंस है, जब आप इसे गैनोडर्मा गैनोजी सोप को डेली आप 2 टाइम अपने स्किन पर मसाज करेंगे, लगभग 4 से 5 मिनट तक मसाज करके इसे छोड़ देंगे, और फिर इसको 4 से 5 मिनट तक छोड़ने के बाद इसे सिंपल पानी से आप वॉश करेंगे, तो आप खुद देखिएगा कि आपकी स्किन खुद ही इतनी शाइन करती है। क्योंकि मतलब मैंने खुद से देखा, जब मैंने इसको पहली बार यूज किया, तो मुझे तो ऐसा लगा कि यार मतलब ये तो एक तरीके का मैजिक ही हो गया, कि हमने सोप को लगाया और हमारी स्किन इतनी शाइन कर रही है। नहीं तो इतनी सारी महंगी महंगी चीजें लेकर आओ कि ये आपकी स्किन को शाइन करेगा। आजकल तो सोशल मीडिया पर तो इतने सारे नुस्खे भरे पड़े हैं, है ना, कि स्किन को शाइन बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास तो ज्ञानू जी सोप है, अगर आप इसे यूज करते हैं और दूसरों को भी यूज कराते हैं, इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और साथ में आपका स्किन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका ज्ञानोजी सोप है, वो आपकी पिंपल्स में बहुत अच्छा काम करता है। पिगमेंटेशन अगर किसी को है या मेलाज्मा है, बहुत अच्छा इसमें ये अपना रोल प्ले करता है। तो ज्ञानोजी सोप को लेकिन आपको डेली 2 टाइम्स यूज करनी है। और यूज भी कैसे करनी है कि इससे आप ज्ञानोजी सोप लेके अपने फेस पर अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद मसाज करने के बाद अपने फेस पर लगा छोड़ दे, उसके बाद वॉश करें। अगर आप इस तरीके से इस चीज को फॉलो करते हैं ना, तभी कोई चीज आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, तो इसी इसी उसमें चलते हुए आगे आता है एलोवेरा सोप। एलोवेरा सोप अभी न्यू आई है। और एलोवेरा स्किन केयर सीरीज के बारे में हमने पीछे जाना कि वो ना
सूदिंग इफेक्ट देता है एलोवेरा, स्किन को हाइड्रेट रखता है, रेजुविनेट रखता है, आपकी स्किन को तरोताजा बना के रखता है। इनके इसके साथ साथ आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी स्लो करता है। तो ऐसा ही आपके पास ये सोप के रूप में भी आपको एलोवेरा का जो सोप मिला है डीएक्सएन की तरफ से। तो डीएक्सएन ने हमारे लिए हर चीज बहुत इजी कर दी है। सच बता रही हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। सारा सॉल्यूशन इसी के अंदर है। ठीक है, सारी चीजें हैं, लेकिन बस जरूरत है तो आपको जानने की कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ सही के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एलोवेरा सोप है वो भी आपकी स्किन को सूथिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। इसके साथ साथ आपके जो एक्ने है उन सब से भी प्रिवेंट करता है। और यूज भी कैसे करना है, इसको भी आपको 2 टाइम यूज करना है अपने फेस पर, हमेशा मसाज के रूप में यूज करना है। अगर आप मसाज के रूप में यूज करेंगे तो आपकी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। और ब्लड सर्कुलेशन जहां भी जिस भी एरिया में बहुत अच्छा होता है तो वहां पर आपका कभी भी कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आपको कहीं पेन हो रहा है, सर्टेनली कोई पेन आपके शरीर में कहीं आपको दिख रहा है, तो आप वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर दीजिए, मसाज कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पेन में मतलब 50 से 60% रिलैक्स हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो फेस का हो या ओवरऑल बॉडी का हो या आपके हेड का हो। वो चीज ब्लड सर्कुलेशन हर जगह इंक्रीज मतलब हर जगह प्रॉपर रहना चाहिए। इसी उसमें चलते हुए आगे आता है ट्रांस सोप। अच्छा, ट्रांस सोप भी वो तो था एलोवेरा सोप, ये है ट्रांस सोप। ट्रांस सोप ये आपका गैनोजी ट्रांस सोप है। इसके अंदर गैनोडर्मा आपको मिलेगा। और गैनोडर्मा का काम क्या होता है, गैनोडर्मा का काम होता है आपकी स्किन को चमकदार बनाना। ठीक है, चमकदार बनेगी, आपकी स्किन का जो एजिंग है उसको स्लो करेगी, आपकी स्किन की जो सेल्स है उसको जनरेट करेगी, डेड सेल्स को निकाल देगी, स्किन का प्योरिफिकेशन करेगी, डी सेल्स क्लींजिंग करती है। ठीक है, तो ये गैनोडर्मा ट्रांस सोप के इतनी सारी चीजें हैं। जब आप इसको यूज करेंगे तो ये भी आपकी जो भी स्किन इश्यूज है या जो सन डैमेज होते हैं, जो ये यूवी रेडिएशन की वजह से जो टैनिंग आ जाती है, उससे ये काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर आता है आपका ज्ञानो मसाज ऑयल। ज्ञानो मसाज ऑयल भी एक बहुत ही अच्छा है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए। आप जानते हो, अगर आप डेली रात को अपना फेस वॉश करने के बाद अगर आप गैनो मसाज ऑयल की कुछ ड्रॉप लेके, क्योंकि इसके अंदर गैनोडर्मा है, पाम ऑयल है। ठीक है, तो गैनोडर्मा क्योंकि गैनोडर्मा आप कहीं भी लगाओ, कैसे भी खाओ, वो आपको फायदा ही करने वाला। ठीक है, तो गैनो मसाज ऑयल के अगर आप कुछ ड्रॉप लेके अपने फेस पर मसाज करेंगे रात को, तो मैं गारंटी बोल रही हूँ, आप सुबह उठ के देख लेना अपना फेस, आपको लगेगा कि वाओ मेरा फेस कितना अभी भी शाइन कर रहा है। मतलब एक एक फ्रेशनेस फील होती है सुबह उठकर। अगर हम कोई भी कैनोडर्मा का प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसा यूज करते हैं ना, तो उस चीज के रिजल्ट हमको सच में ऐसे ही देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो आपका गैनो मसाज ऑयल है, ये इसके अंदर विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, जो आपकी स्किन को काफी मतलब नोरिशमेंट देता है, उसके न्यूट्रिशन को बनाए रखता है। ठीक है, इसी उसमें चलते हुए आगे आता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, अब मैंने यहाँ कोकोनट ऑयल क्यों रखा है आप सोच रहे होंगे। बिल्कुल सोचना चाहिए। कोकोनट ऑयल का जो यूज है वो देखने में मतलब खाने में भी और उसको फेस पर लगाने में भी मल्टीपल यूज है। आपको फेस पर भी लगाना है, उसको खाना पीना भी है, हेयर में भी यूज करना है, पूरी बॉडी में भी यूज करना है, कैसे भी यूज कर लो फायदा ही फायदा मिलेगा। ठीक है, कोकोनट वर्जिन ऑयल इतना प्योर है। आपको क्या करना है, अच्छा मैं इसमें मैं एक किस्सा बताती हूँ। एक मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, जब वो मेकअप करती है ना, उसके बाद उनका जो फेस है वो इतना शाइन करता है
कि मैं सोचने लग जाती हूँ कि ये हमें क्या यूज करती है जो इतना शाइन करता है। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि जब आप मेकअप करके आती हो, जब आप किसी फंक्शन में आती हो, आपका फेस इतना शाइन क्यों करता है, मुझे बता दो। उन्होंने बोला कि आप कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज नहीं करती क्या। मैंने कहा है, ये कैसे। क्योंकि जो वर्जिन ऑयल है ना, मैंने ही उनको दिया था, उनके घर में यूज हो रहा है, और इसका कुछ फायदे मैंने उनको ऐसे ही बता दिए वर्बली। लेकिन मुझे नहीं बता था कि इसमें भी काम करता है। पता है क्या काम करता है। जब भी आप मेकअप करते हैं, मेकअप से पहले आपको कोकोनट वर्जिन ऑयल की कुछ ड्रॉप अपने हाथ पर अच्छे से लेनी है, और अपनी पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है, नेक तक, ठीक है, जहां तक आप मेकअप करेंगे। क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से उनमें कुछ एक्सटर्नल चीजें होती हैं फिर भी, ठीक है। लेकिन जब आप ये कोकोनट ऑयल यूज करने के बाद मेकअप करते हैं ना, तो उनकी स्किन शाइन करती है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा सीरियसली ऐसा होता है। तो अभी जैसे मैं अभी शादी वादी में जाती तो भी मैं क्यों नहीं यूज करूंगी, जब मुझे पता चल गया, है ना। तो आई एम श्योर कि आपको पता लग गया है, तो अब आप इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी आप मेकअप कर रहे हैं ना, तो मेकअप से पहले अगर आपके पास कोकोनट वर्जिन ऑयल है, तो उसकी कुछ ड्रॉप लगा लीजिए अपने फेस पर, अच्छे से मसाज कर लीजिए। अगर कोकोनट वर्जिन ऑयल नहीं है, तो आपके पास बॉडी लोशन है, एलोवेरा हैंड एंड बॉडी लोशन है, तो वो आप मटर के दाने के बराबर लेके उसे अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। क्योंकि जो हैंड एंड बॉडी लोशन है ना, वो मैं बताना वहां भूल गई, आप प्राइमर यूज करते हैं ना, तो वो प्राइमर को रिप्लेस कर देता है। सच में मैं कोई प्राइमर, मैं तो वैसे मेकअप बहुत ही कम यूज करती हूँ, लेकिन अगर कभी करना भी पड़ जाता है ना कहीं बाहर जाके, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई पहले बॉडी लोशन लगाओ मेरा, तब मेकअप अप्लाई करना। तो इसी तरीके से आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन है कि आप कोकोनट वर्जिन ऑयल भी यूज कर सकते हैं और बॉडी लोशन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, वर्जिन ऑयल जो है, आपको उसे अगर फेस वॉश करने के बाद अगर आप इसे डेली रात को लगा के सोते हैं ना, तो शर्त लगा लो मुझसे, अगर आपको अपनी स्किन पर चीजें नहीं देखने को मिले जैसा मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद में फील किया है कि जब आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, या बेबी चबी ऑयल, या मतलब जो भी एसेंशियल ऑयल है, अगर जो भी मतलब जो हमारे रिएक्शन के अंदर है, ठीक है, ये ऑयल जो आप यूज करते हैं ना, तो इससे आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, और बहुत ही ज्यादा रेजुनेट हो जाती है, ठीक है। इसी में आप चलते हैं टी ट्री क्रीम के बारे में। टी ट्री क्रीम एक एंटी फंगल क्रीम है, और टी ट्री क्रीम के बारे में क्या बताएं कि ये एंटी फंगल तो है, एंटी माइक्रोबायल है, और इसके साथ साथ ये एक नाइट क्रीम की तरह भी काम करता है। बिल्कुल, टी ट्री क्रीम को हमेशा ना डे नाइट में यूज करें। और टी ट्री क्रीम जब आप लगा लेंगे, तो ये भी आपके एक्ने पर, आपके पिगमेंटेशन पर, और कहीं रेडनेस है, या आपकी जो स्किन है वो इची 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 हो रही है, मतलब कहीं पर खुजली ज्यादा हो रही है, वहां पर आप रात को लगा के छोड़ देंगे ना, तो सुबह तक आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा अपनी स्किन पर। इसको लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। इसे लेना सिर्फ आपको चावल के दाने के बराबर है, चावल के दाने के बराबर लेंगे, और उसके अंदर कुछ ड्रॉप आप पानी की मिलाएंगे, और बहुत अच्छे से अपने हाथों पर इस तरीके से ऐसे करके रब करेंगे। जब आप इसे अपने हाथों पे इस तरीके से रब करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में एक पेस्ट की तरह ये मतलब अच्छे से फैल जाती है। और फिर आप इसे अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई करके, और फिर रात भर सो जाइए। आपको कुछ नहीं लगाना इसके बाद, और आप सुबह तक देखेगा कि आपकी स्किन में काफी फ्रेशनेस और काफी अच्छा ग्लो देखने को मिलता है। क्योंकि जो टी टी क्रीम है ना, वो आपकी टोन को भी इम्प्रूव करती है, बिल्कुल, टोन को भी इम्प्रूव करेगी, और स्किन को भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। इसी उसमें अगर आप चलें, तो ये चीजें जो मैंने आपको भी पीछे बताई, आई होप आपके लिए यूजफुल होगा जानना ये सब। और ये सब चीजें डेली यूज करने वाली है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर आप डेली, क्योंकि स्किन केयर का मतलब ही यही है कि आपको डेली यूज करना है, अगर आप इसको डेली यूज करते हैं तभी आपको अपनी स्किन पर वो सब चीजें इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो स्किन केयर टिप्स फॉर एवरीवन, यहाँ मैंने आपने देखा भी होगा कि यहाँ सिर्फ महिलाएं, मतलब महिलाएं ही नहीं, पुरुषों के लिए भी है, ये सभी के लिए है। वो भी बाहर काम जाते हैं, बाहर काम करते हैं, बाहर
फील्ड पर जाते हैं वो भी सन एक्सपोजर में रहते हैं, डस्ट पॉल्यूटेंट्स इन सब के बीच में रहते हैं, तो उनको भी ये टिप जरूर अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ सबसे पहले आता है, अपने फेस को हमेशा 2 टाइम वॉश करें। यस, सुबह के टाइम तो आप वॉश करते हैं, हमेशा रात को भी वॉश करके ही सोएं, ठीक है। जिससे कि आपके जो पूरे दिन के जो पॉल्यूटेंट डस्ट पार्टिकल आपकी स्किन पर चिपक गए हैं, आपके पोर्स जो क्लॉग हो गए हैं, तो ये आपके पोर्स को भी ओपन करेगा। पोर्स ओपन होंगे तो आपकी स्किन जो अंदर तक डीप क्लेंजिंग होगी, ठीक है। तो ये क्लींस करना बहुत जरूरी है। मॉइस्चर अप्रोप्रिएटली, कोई भी अच्छा मॉइस्चर, जैसे कि आपके पास है कितने सारे मॉइस्चर हैं जो आपके मॉइस्चर को लॉक करता है, उसको आपको यूज करना है फेस क्लीन करने के बाद। और उसके बाद ड्रिंक वाटर एज रिक्वायर्ड, पानी पीना ना भूलें। पानी पीने पे हमेशा ध्यान रखें, पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखें कि पानी पीने का भी एक बेसिक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पास पानी रखा मैंने ऐसे एकदम से डाल दिया, क्योंकि वो आपकी सेल्स तक नहीं जाता। आपकी सेल्स तक जाने के लिए आपको पानी को बहुत आराम आराम से पीना है। और मुंह में अच्छे से ऐसे मतलब एक सिप लिया और अच्छे से अपने मुंह में कुल्ला करते हुए, मतलब कुल्ला नहीं, बाहर नहीं फेंकना है, अंदर ही पी जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी फेस, आपके जो मुंह की जो सलाइवा है वो आपके पानी में मिल जाएगी, और वो सलाइवा भी आपके लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टी का काम करती है। तो पानी पीने का ध्यान हमेशा रखें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं हम तो पीते हैं पानी, उनसे पूछो कब पीते हैं, खाना खाने के बाद 2 गिलास। अरे भैया, पानी खाना खाने के बाद नहीं पीना, खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। आप उसको रिप्लेस करके अगर दोपहर में खा रहे हैं तो आप दही ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, या नींबू पानी थोड़ा सा ले लीजिए, ठीक है। तो या ज्ञानो टी पाउडर ले लीजिए, ज्ञानो टी पाउडर बहुत अच्छा है, वो पी लीजिए। लेकिन सिंपल पानी नहीं पीना, सिंपल पानी की जो गुण है वो अलग हो जाते हैं। टेक गुड स्लीप, अच्छी नींद लेना। जब आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी जो सेल्स है वो अपने आप को ही जनरेट करती है, मतलब अपने आप ही उनका मतलब नॉरिशमेंट करती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके उसको ऑयल, जो ऑयल रिड्यूस ऑयल जनरेट करते हैं आपकी स्किन पर, ऑयल को रिड्यूस करते हैं, और आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, और आपके जो आपके क्या बोलते हैं उसको, कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करता है। तो ये सब चीजों का अच्छी नींद से बहुत मैटर करता है। अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी स्किन भी काफी ग्लोइंग दिखती है, ठीक है। मेडिटेशन करें, दिन में एक बार। एक दिन में अगर आप लगभग 15 मिनट या 10 मिनट भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या योगा कर लें, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो कोई भी सुबह के टाइम जो भी आपके टाइम को सुटेबल हो वो थोड़ा बहुत जरूर करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ईट वेल बैलेंस डाइट, एक अच्छी बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छा खाएंगे, अच्छा अपने शरीर में डालेंगे, तभी तो वो स्किन ग्लो करेगी ना, नहीं क्या। अगर आप अच्छी भाई अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो अच्छा खाना भी तो पड़ेगा। अच्छा खाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप DSM के इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास, स्पिरुलिना हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, वो आप उनको यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी इसमें भी मेंशन किया हुआ है, त्रिफला है, आंवला है, आंवला पाउडर, RGGL है, सी बकथॉर्न है, जिनसेंग है, जिनसेंग में विटामिन B12 आपको मिलेगा। सी बकथॉर्न में आपको ओमेगा फैटी एसिड्स मिलेंगे, और जो ओमेगाज होते हैं ना, वो ओमेगा आपकी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त होते हैं, अगर आप ओमेगा फैटी एसिड्स अपना डेली खाते हैं तो, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपका मोरिंगा हो गया, है ना। और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी DSM प्रोडक्ट में। और इसके साथ साथ आप कोम्बुचा भी पी सकते हैं, लेमन जी, ये सब क्या करते हैं ना, एक तो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, और जो आपका ज्ञानो टी वाटर है बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप ज्ञानो टी वाटर को पूरा दिन पीते हैं ना, तो वो आपकी टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, और जब टॉक्सिन बाहर निकलेंगे तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि हम कैसा पी रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, जितनी भी हार्मफुल हैबिट्स हैं, जैसे कि
आउटसाइड फूड खाना, या फिर बहुत ज्यादा शुगरी कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना, या बहुत सारी मिठाइयाँ खाना। मीठा बहुत कम कर दीजिए। अगर आपको अपनी स्किन पर ग्लो चाहिए ना, स्किन केयर कर रहे हैं ना, तो आपको मीठा कम करना पड़ेगा। ठीक है, मीठा बिल्कुल कम कर दीजिए जितना भी हो सकता है। इन सब चीजों से आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। सो ये तो रहा चीजें आपको जो अपना स्किन केयर रूटीन में ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको खाने का भी ध्यान रखना है, खाने का भी पीने का भी, इन चीजों का ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करें, क्योंकि आप सभी बहुत सुंदर हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो ये भी आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। अपने आप से प्यार करें, अपना ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपने बालों का ध्यान रखें। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा ब्यूटीफुल रहेंगे, और ये चीजें आपकी लॉन्ग टर्म रहने वाली है। तो अपनी स्किन को नेचुरली लव करें, और नेचुरली निखारें, नेचुरली उनका ध्यान रखें।